नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको माँ काली का आशीर्वाद कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये तेनालीराम के बचपन की कहानी है। जब बचपन में तेनालीराम को माँ काली के दर्शन होते हैं। तेनालीराम का बचपन का नाम रामाकृष्णा शर्मा था। उनके पिताजी गरालपति रामैया गांव के एक मंदिर में एक पुजारी थे। तेनालीराम बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थे। उनकी वाक्पटुता का तो कोई जवाब ही नहीं था। नटखट तो वो इतने थे कि कोई भी उनकी शरारतों से बच नहीं पाता था। एक दिन तेनालीराम की भेंट गांव के एक बहुत ज्ञानी संत से हुई। संत ने उन्हें एक मंत्र दिया। संत ने मंत्र देते हुए कहा, पुत्र, गांव के काली मंदिर में जाकर इस मंत्र का 1,00,000 बार जाप करो। इससे माँ काली प्रसन्न हो जाएंगी और प्रसन्न होकर वह तुम्हें दर्शन देंगी और दर्शन देकर वरदान प्रदान करेंगी। तेनालीराम तुरंत ही काली मंदिर के लिए चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने संत द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया। धीरे धीरे जैसे ही 1,00,000 जाप पूरे हुए, काली माता प्रसन्न होकर अपने 100 मुख के भयंकर स्वरूप में उनके समक्ष प्रकट हुई। काली माता का भयंकर स्वरूप देखकर कोई भी सामान्य बालक भयभीत हो जाता, किंतु तेनालीराम तो आखिर तेनालीराम ही थे। वे भयभीत होने के स्थान पर जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। जब काली माँ ने उन्हें ऐसे जोर जोर से हंसते हुए देखा तो माँ ने उनसे उनके हंसने का कारण पूछा। तो वे बोले, माता, मेरी तो मात्र एक ही नाक है। जब मुझे जुकाम हो जाता है तो मैं तो परेशान हो जाता हूँ। एक नाक को साफ करते करते मेरी तो जान ही निकल जाती है। लेकिन आपके तो 100 मुख हैं और 100 मुख होने के कारण आपकी 100 नाक हैं, लेकिन हाथ तो मात्र 2 ही हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे में आप क्या करती होगी। तेनालीराम के हंसमुख स्वभाव और बाल सुलभ बातें सुनकर काली माता भी हंस पड़ी और बोली, पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि भविष्य में तुम एक विकट कवि के रूप में प्रसिद्ध होगे। तुम्हारी बातें हर किसी का मनोरंजन करेंगी। यह सब सुनकर तेनालीराम बोले, वो तो ठीक है माता, लेकिन इससे मुझे क्या प्राप्त होगा। आप मुझे कोई और वरदान दीजिए। तेनालीराम बोले। तब काली माता हाथ में 2 कटोरे लेकर तेनालीराम से बोली, पुत्र, मैं तुम्हें वरदान के रूप में ये 2 कटोरों में से एक दूंगी। इन 2 कटोरों में से एक में ज्ञान है और दूसरे में धन। मैं तुम्हें इन दोनों में से एक को चुनने का अवसर प्रदान करती हूँ। काली माता की बात सुनकर तेनालीराम सोचने लगे कि जीवन में ज्ञान और धन दोनों ही आवश्यक हैं। यदि मैं ज्ञान चुन लेता हूँ तो मुझे धन की लालसा रहेगी, और यदि मैं धन चुन लेता हूं तो मेरे जीवन में ज्ञान की कमी रहेगी। यदि ऐसा हो कि दोनों ही वरदान मिल जाएं, तब तो कोई बात बन जाए। तेनालीराम को इस प्रकार विचार मग्न देखकर काली माता बोली, क्या बात है पुत्र, किस कटोरे का चुनाव करना है, इसमें इतनी देर क्यों नहीं लग रही है। क्या तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं,
ऐसी तो कोई बात नहीं है माता। चुनाव करने से पहले बस एक बार मैं दोनों कटोरे अपने हाथ में लेकर देखना चाहता हूं। तेनाली फटाफट से बोले। काली माता ने बिना कुछ विचार किए अपने दोनों कटोरे तेनालीराम को पकड़ा दिए। जैसे ही दोनों कटोरे तेनाली के हाथ में आए, तेनाली ने झटपट करके दोनों कटोरों को मुंह से लगाया और गटक गए। इस तरह उन्होंने अपनी बातों में उलझाकर माता से भी 2 वरदान प्राप्त कर लिए और सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, माता क्षमा करना। जीवन में ज्ञान और धन दोनों ही आवश्यक हैं, इसलिए मैंने दोनों ले लिए। जब तेनालीराम ने भोलेपन से ये बात कही तो माँ भी हंसने लगी और हंसते हंसते बोली कि पुत्र, मैं तुम्हें दोनों वरदान देती हूँ। जीवन में तुम कई सफलताएं प्राप्त करोगे, किंतु एक बात का ध्यान अवश्य रखना कि तुम्हारे बहुत मित्र होंगे, लेकिन मित्र तो होंगे ही, साथ साथ शत्रु भी कम ना होंगे, इसलिए होशियार रहना। इतना कहकर ये दोनों आशीर्वाद देकर काली माता अंतर्ध्यान हो गई। आगे चलकर तेनालीराम विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के प्रिय मंत्री बने। उन्हें लोगों का बहुत स्नेह प्राप्त हुआ और कृष्णदेव के तो वो बहुत ही चहेते मंत्री थे, जिस कारण उन्हें धन संपदा की कभी भी कोई कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन साथ ही साथ उनके जीवन में शत्रु भी बहुत रहे, जो उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहे। लेकिन तेनालीराम अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से सदा उन्हें मात देते रहे। तो ये थी तेनालीराम के जीवन की एक छोटी सी घटना। आशा है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और कथाएं सुनने के लिए आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।